दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है अमीनाबाद के पीछे की तरफ, जहां पर कब्रिस्तान भी है और कचरे का एक मैदान भी है, डंपिंग ग्राउंड जिसे कहा जाता है। कि पीछे काफ़ी लोग यहां पर परेशान हैं। इस वक्त रात के कुछ 10:30 से 11 बजे हैं। किस्मत कॉलोनी से पूरी यहां पर हमारी भीड़, हमारे भाई यहां पहुंचे, ये देखते हुए कि काफ़ी दिनों से ये लोग बदबू से परेशान हैं। एक गंदी किस्म की बदबू आती है। लोग आज फायर ब्रिगेड को बुला कर लाए। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, किस्मत कॉलोनी के रहने वाले हाशिम भाई है, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। क्या कहेंगे हाशिम भाई, क्या क्या देखने को मिला जब आप यहाँ पर पहुँचे? तो अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो स्मेल आ रही है ये 6-7 दिन से कुछ आ रही है, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर करते थे। हम सोचे कि वो डंपिंग ग्राउंड वगैरह से स्मेल आती है, लेकिन अब इस कदर स्मेल आने लगी कि हमारे बच्चे भी नहीं घर में सो पा रहे। हम लोगों को जो हमारी स्लाइटिंग होती है वो पूरा हम लोगों को ऑफ करके रहना पड़ता था। लेकिन आज जब हम लोग ने ज़्यादा देखे कि इतनी स्मेल आ रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो हमारे जावेद अंसारी भाई ने और हमारे अजहर भाई, कलीम भाई, इन लोगों ने, और मैं खुद दीवा में मैंने कल रात में एक राउंड मार के आया, मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो अभी मैंने यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इन लोगों ने फायर ब्रिगेड में उनकी कंप्लेंट की है, और वहाँ से आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि अमीनाबाद के पीछे एक बताया जा रहा है कि कुछ केमिकल वगैरह की कुछ मशीन का सिस्टम स्टार्ट किया उन्होंने। अभी 10-15 दिन से आप ये दिखा सकते हो? भाई दिखाए हमने ये। भाई एक बात समझ में नहीं आती है कि इतनी बड़ी आबादी है मुमरा शहर की, और किस्मत कॉलोनी का इलाका जानते हैं कितना पॉश इलाका है, वहाँ पे कितनी घनी आबादी है, फिर भी प्रशासन ने ये नहीं देखा, बल्कि एक ग्राउंड खुलने दिया, जबकि सारे एरिया कनेक्टेड है। हम कहाँ से आए? पीछे से। अब किस्मत कॉलोनी से होते हो हम यहाँ निकले। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? आपका बहुत बड़ा शुक्रिया है कि इस चीज़ के लिए कि आप लोग यहाँ पर आए और हम लोग की तकलीफ़ को आपने देखा, खुद देखा आपने कि क्या चीज़ हो रहा है। यहाँ पर कुछ 8 दिन से या 6 दिन से लेडीज़ लोग आ रहे थे कंटिन्यू, उनके बच्चों को परेशानी हो रही है, और ये जो बास है ना, वो एक सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मच्छरों का जो है वो भी इतना, मतलब परेशानी इतनी बढ़ गई है, शायद हो सकता है इस गंदगी की वजह से बढ़ गई हो। और हमारे मोहल्ले के जावेद भाई और काफ़ी जो वर्कर है जो काम करते हैं, उन लोग ने हम लोग को आज ये जो हेल्प की है उसके लिए शुक्रिया। उसके लिए हमको बहुत बार हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी क्या हुआ कुछ यहाँ पर ये एक चीज़ देख के अच्छी लगी है कि ये चीज़ पे एक्शन लिया गया, ये चीज़ पे सुनवाई हुई। आप लोगों के ज़रिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि आज ये अमीनाबाद के लोग नहीं जा रहे बोलने के लिए, कहीं पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, वो गए थे शायद बोलने के लिए, मगर कोई सुना नहीं था। मगर आज ये हुआ है ना, इससे शायद हो सकता है आगे इस पर एक्शन ले और उसको जल्दी से जल्दी इस पर कोई आप सोल्यूशन निकाले। मेरा यही बोलना। एक चीज़ देखने को मिली, हाशिम भाई आए यहाँ पर, ये आप लोगों के साथ में जितने 4-5 लोगों के, जब किस्मत कॉलोनी से आप लोग निकले थे तो आप लोगों के साथ कम से कम 8 से 10 लोगों की टीम थी। यहाँ आते आते वही चेहरे देख रहा हूँ जिन्होंने शुरुआत की थी, काफ़ी कम हो गए। एक चीज़ काफ़ी अफसोसनाक है शहर में कि इतनी बड़ी बात हो रही है, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन अफसोस के सिर्फ चंद हमारे भाई यहाँ पे उतर के आए। अप्रिशिएट है इनको कि कम से कम समाजी मसले के लिए उतरे तो सही। तो मैं आवाम से अपील करूँगा कि आखिर कब आप जागोगे? जब बीमारी आपके घर तक पहुँच जाएगी तब आप कब प्रशासन से सवाल करोगे कि आखिर हम इतनी गंदगी में क्यों रहे? हम किसी जंगल में तो नहीं रह रहे, हम एक पूरे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे 12 लाख आबादी है। क्या बोलेंगे हाशिम भाई इस बात के ऊपर? मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि ये टीएमसी का कुछ प्लान है, तो मेरे यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर और जो अधिकारी टीएमसी के हैं उनसे मेरी अपील है कि इसका कल के कल हमको कुछ रास्ता चाहिए, और उसके बाद अगर रास्ता नहीं निकलता है तो हम किस्मत कॉलोनी, तनवर नगर, चांद नगर, अमीनाबाद जो इलाके में ये स्मेल जा रही है, सारे लोग आकर ये कंपनी में बैठ जाएंगे हम लोग। कारपोरेटर कौन है यहाँ के? कारपोरेटर इस इलाके? यहाँ के कारपोरेटर जो थे वो अभी कुछ उनके ऊपर केसेस होने की वजह से जो वो मतलब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वार्ड लावारी से। हाँ, मतलब लेकिन यहाँ पे अभी जो संभाल रहे हैं हमारे यूनुस शेख भाई जो संभाल रहे हैं, उनको भी कल हम ये बताएंगे कि ये कंपनी का ऐसा ऐसा मैटर है, उनको लेकर हम इसका कुछ रास्ता निकालेंगे। भाई क्या कहोगे आप? यहाँ पर जो इतनी गंदगी है, बदबू है, सांस लेने में आप लोगों को भी दुश्वारी हो रही है, और ये भी देख रहे हैं कि हम काफ़ी पसीना पसीना हो गए, ये भाई भी। क्या कहेंगे भाई इस बारे में? ऐसा होना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी है, बच्चे हैं घरों में, 4 से 6 दिन से ये बदबू आ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहेंगे भाई? हम लोग इधर रहवासी है, 20-30 साल से हम लोग इधर ही रहते। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था कि ये ऐसी बात से हम लोग को, इतने साल से रहते हम लोग को ऐसा बात आती है। हम लोग ने पहली टाइम ऐसा हुआ कि 6 दिन से हम लोग कंटिन्यू बात है, तो हम लोग बात किए, कलीम भाई है, अजहर भाई है और आशिम से। तो अभी जावेद भाई ने से फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके फिर बुलाया है, तो आज हम लोग ने डिसीज़न लिए है कि
भाई इसको कैसे ही बंद कराना चाहिए इधर का, क्योंकि हम लोग के घर पे छोटे बच्चे वगैरह सब है, छोटे बच्चे लोग इसके वजह से बीमार हो जाएंगे बांस से, जो हम लोग को बांस लेने में दिक्कत हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो जाएंगे ऐसा है। मुझे लगा कि मुर्गी वगैरह पहले इससे पहले डंपिंग ग्राउंड को लेकर, डंपिंग ग्राउंड के धुएं को लेकर काफ़ी परेशानी हुई थी शहर को। जैसे कि जानते हैं एक छोटा सा शहर है हमारा और इसे डेवलप करने की बात चलती रहती है, लेकिन आखिर कब तक। एक तरह से लोगों में काफ़ी परेशानी भी देखी गई है यहाँ पर, छोटे बच्चे भी हैं। और दूसरी बात, किस्मत कॉलोनी से रहने वाले हमारे भाई यहाँ पे पहुँचे, जो कि ये इस परिसर से काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर जो आबादी रहती है, सामने चॉल्स है जहाँ पर बच्चे दिन भर खेलते हैं, आखिर उनका क्या हाल होता होगा। तो प्रशासन से अपील है कि बराए मेहरबानी, और करीबी कब्रिस्तान भी है, तो प्रशासन को चाहिए कि इस चीज़ की तरफ ध्यान दे, ताकि जो जनता परेशान है उनकी परेशानी दूर हो। और बीमारियाँ, जैसे कि आपने अभी कोविड-19 को लेकर काफ़ी बहस चल रही है कि ख़त्म नहीं हुआ, तो आखिर कोविड-19 खत्म होने के बाद क्या नई बीमारियाँ आएंगी? इससे मच्छर बढ़ गए, इससे जो मच्छर है ना, मच्छरों की तादाद आप यकीन नहीं मानोगे। परसों ही धुएं वाला आया था, धुआं मार के गया, बाकायदा हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने बुलाए, और इससे मच्छर इतना बढ़ गए हैं कि आप खिड़की नहीं खोल सकते। अगर हमारे झोपड़पट्टी के अंदर जितने भी घर है, चौथा माला, पहला माला, दूसरा माला, सातवां माला, आप आओगे तो एक घर के अंदर आपको इतने मच्छर मिलेंगे कि 5 मिनट भी आप नहीं बैठ सकते। ये गंदगी की वजह से ये इतने सारे मच्छर हो गए। अगर ये प्लांट लगाना है तो मच्छर का तो कुछ करो। कब तक हम लोग कंफर्ट ला के रोज जलाएंगे? कभी पैसा रहता है, कभी नहीं रहता, किसी के पास कुछ भी नहीं रहता, चद्दर उड़ के सोएगा आदमी गर्मी के अंदर। ठीक है, और धुएं वाला तो आपको पता है कि 1 साल में 1 बार आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी पे तोहमत नहीं लगाता हूँ, धुएं वाला हर 15 दिन 10 दिन में आवे तो कुछ बात बने, आता ही नहीं धुएं वाला। आप देखो कितनी बार धुएं वाला, उसके चार्ट में लिखा रहेगा, आप कल जाके देखो कि वो साइन लेके आता गलियों में आके, आता ही नहीं धुएं वाला। ठीक है। अगर हमारे झोपड़पट्टी के अंदर जितने भी घर है, चौथा माला, पहला माला, दूसरा माला, सातवां माला, आप आओगे तो एक घर के अंदर आपको इतने मच्छर मिलेंगे कि 5 मिनट भी आप नहीं बैठ सकते। ये गंदगी की वजह से ये इतने सारे मच्छर हो गए। अगर ये प्लांट लगाना है तो मच्छर का तो कुछ करो। कब तक हम लोग कंफर्ट ला के रोज जलाएंगे? कभी पैसा रहता है, कभी नहीं रहता, किसी के पास कुछ भी नहीं रहता, चद्दर उड़ के सोएगा आदमी गर्मी के अंदर। ठीक है। और धुएं वाला तो आपको पता है कि 1 साल में 1 बार आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी पे तोहमत नहीं लगाता हूँ, धुएं वाला हर 15 दिन 10 दिन में आवे तो कुछ बात बने, आता ही नहीं धुएं वाला। आप देखो कितनी बार धुएं वाला, उसके चार्ट में लिखा रहेगा, आप कल जाके देखो कि वो साइन लेके आता गलियों में आके, आता ही नहीं धुएं वाला। ठीक है। क्या बोलोगे आशिम भाई, क्या बात हुई यहाँ पर अभी? अभी बात तो हमारे जो जावेद अंसारी जो है उन्होंने अभी बात किया, सागर सावरकर साहब से जो बात किया है, तो अभी वो कल आके उन्होंने बोला है कि उसका एक सर्वे करके लेंगे वो। उसके बाद जो इन लोग ने जो ड्रेनेज में जो उसका गटर का जो पानी जो इसमें केमिकल का जो डायरेक्ट जो डाला है, तो उसके ऊपर उनका कुछ रास्ता निकलेगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर उसके बाद कोई रास्ता नहीं निकलता है तो हमारे भाई जावेद अंसारी और हम लोग जो है मिलकर उसका कुछ रास्ते का कल यहाँ पे हम लोग खुद बैठेंगे आकर, और उसके बाद हमारे जावेद अंसारी और जो हम लोग हैं, हम लोग इसका कुछ रास्ता देखते हैं। आप देखो ये क्या किया गया है, ये डायरेक्ट यहाँ से लाइन लेके, मास्क लगा लो भाई, लाइट दिखाओ भाई, टॉर्च दिखाओ बस। अरे बाप रे बाप। सीधा बाहर छोड़ दिया गया बस। ये सीधा यहाँ से इसका एग्जिट है बस। अब आप तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर जब ये डंपिंग ग्राउंड के पास हम मौजूद है, ये इसमें जो ये प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर, ये पाइप आप देख रहे हैं सीधा पीछे मशीन के पास से आया है और ये सीधा डायरेक्टली उसे बाहर छोड़ दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका डक्ट है, कोई सेफ्टी टैंक नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे खड़े रहना भी दुश्वार है पाइप में खड्डा कर दिया, और यही इस पाइप में छोटे छोटे सुराख भी कर दिए। और वो देख लो कि अभी तक इस पाइप में किस तरह से सफोकेशन बाहर जा रहा है, देख सकते हैं आप। फिर इसमें देख रहे गंदगी कितनी भरी हुई है पाइप में, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो आखिर ये भाई जावेद भाई भी यहाँ पर आ गए हैं अभी। जावेद भाई ने भी बात की है, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से भी बात की और इससे रिलेटेड ऑफिसर से भी उन्होंने एनएमसी जो सागर सालुंग के साहब है उनसे भी बात हो गई है। क्या आपकी मांग है, आपने क्या चीज़ और देखी है यहाँ पर, पूछा इनसे तो क्या कहा उन्होंने? यहाँ जो इंचार्ज है उन्होंने बताया हमें कि ये जो प्लांट लगा हुआ है
ये वेस्टेज जो भाजी तरकारी होती है, जो सड़ी हुई भाजियाँ होती है, उसका एक केमिकल जैसा प्लांट है ये, और उसको डायरेक्ट छोड़ दिया गया है खाड़ी के अंदर। इसका कोई ड्रेनेज लाइन में नहीं, सेफ्टी टैंक वगैरह कुछ नहीं बना है, और ये पानी जब निकलता है बाहर तो ये बास फैलाता है, और इसके हवा चल रही है तो बहुत बदबू आती है, और बहुत ज़्यादा बदबू है, और इतनी बदबू है कि शायद मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप किसी से भी पूछ ले तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत है। हम लोग ये चाहते हैं कि उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग उसको फॉलो करो, हमको तकलीफ ना हो इससे, बस। क्या बोलोगे आशिम भाई, क्या बात हुई यहाँ पर अभी? अभी बात तो हमारे जो जावेद अंसारी जो है उन्होंने अभी बात किया, सागर सावरकर साहब से जो बात किया है, तो अभी वो कल आके उन्होंने बोला है कि उसका एक सर्वे करके लेंगे वो। उसके बाद जो इन लोग ने जो ड्रेनेज में जो उसका गटर का जो पानी जो इसमें केमिकल का जो डायरेक्ट जो डाला है, तो उसके ऊपर उनका कुछ रास्ता निकलेगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर उसके बाद कोई रास्ता नहीं निकलता है तो हमारे भाई जावेद अंसारी और हम लोग जो है मिलकर उसका कुछ रास्ते का कल यहाँ पे हम लोग खुद बैठेंगे आकर, और उसके बाद हमारे जावेद अंसारी और जो हम लोग है हम लोग इसका कुछ रास्ता देखते हैं। क्या है गवर्नमेंट का, तो हम लोग गवर्नमेंट का है, मगर ये है ना सब्जी है ना, मार्केट का सब्जी आता है इधर, हाँ पीसा जाता है, तो पीसने के बाद उसको क्या करते हैं, वो पैकिंग होके गार्डन को जाता है, गार्डन को जाता है, खाद बनती है। अच्छा, इसका जो वेस्टेज होता है वो आप लोग कहाँ फेंक रहे हैं? इसका जो वेस्टेज कहाँ फेंक रहे हैं? ये बांस की इतनी, एक मिनट रुको ना जरा, लेकिन एक मिनट सर, मसला ये है कि ये पूरा जो इलाका है, चांद नगर है, इसमें अमीना बाग है, किस्मत कॉलोनी है, यकीन मानिए डोंगरे चाल है, नहीं आ रहा है ये बदबू। आप लोग काम करते हैं, आपको बर्दाश्त है सर, हाँ खड़े रहो आप 2 मिनट बाहर चलो। आप लोग काम करते हैं, आपको बर्दाश्त है। यहाँ पर जो जनता है इनमें छोटे बच्चे मासूम हैं, और देख रहे हैं कि काफी बीमार भी हो गए लोग इसको लेकर। ये इतने लोग जो पहुंचे यहाँ पर, दिक्कत हो गई है, सांस लेने में दिक्कत समझते होंगे, किसी गटर से बदबू आती है। जिम्मेदार क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या है? सरकारी कामों में बाधा हमको डालना नहीं है, लेकिन आखिर जब इधर इतनी बड़ी आबादी रहती है तो आखिर किस वजह से यहाँ पर रखा गया? तो सेफ्टी इसकी होनी चाहिए कि बांस ना निकले, है ना। अगर ये बांस अगर आप हवा में उड़ाएंगे तो कॉमन सी बातें फैलेगी, और अगर फैलेगी, अगर आधा किलोमीटर दूर है, यहाँ पर आधा किलोमीटर दूर है कम से कम, ज्यादा भी दूर, किस्मत कॉलोनी, आधा डोंगरे नगर, ये अगर इससे अगर कोई बीमारी फैलती है, जो चाली है उनका क्या हाल होता है? जिम्मेदार कौन है? प्रशासन रहेगा, ये आप लेंगे या कौन लेगा? इसका हमको जवाब चाहिए। ये बच्चे जो बीमार होंगे, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आप काम करते हैं, आप वर्कर हैं, आप बोल रहे मुझे बात इसके बारे में क्या कर सकते हैं? ये सब तो पागल तो नहीं है जो बात सारी 6 दिन से बर्दाश्त कर रहे। 6 दिन से भी नहीं है, ज्यादा हो गया, मगर 6 दिन चालू होके 15-20 दिन हो एक मिनट, और प्रशासन से, सर प्रशासन से आप क्या इसके लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसका निवारण क्या कर सकते हैं आप? ये अभी बॉस लोग फोन करेगा, बाद में क्या होता है वो देख लेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब कब तक आएगा उनका फोन? अभी इनके पास बात हुई है, वो आगे कांटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, उस बीच में देखिए, उस बीच में अगर कोई बीमार हो जाता है, हाँ, तो नए पैदा हुए बच्चे जानते हैं आप कितने सेंसिटिव होते हो। आप खिड़की नहीं खोल सकते हो, नवजात बच्चे, चलो आप खिड़की नहीं खोल सकते हो, कोई कीमत भी नहीं करोगे, क्या बंद रख के तो बैठे दरवाजा खिड़की दोनों वो इधर पे भी। सोचो अगर आप खिड़की नहीं खोलोगे, लाइट आजकल प्रॉब्लम टोरेंट का चल रहा है, आपको भी मालूम है कि विदाउट लाइट के इन्वर्टर कितना घंटा चलेगा। यहाँ पर लाइट जाती है 6-6 घंटा, 8-8 घंटा लाइट चली जाती है 2-2 दिन कल। और उसके बाद अगर खिड़की नहीं खोलोगे तो आप कैसा रहोगे? साफ सुथरी हवा तो सबको चाहिए, सबका हक है ना, वो तो एक मौलिक अधिकार है ना, वो तो सबका। तो अगर आप मुझे ये बताओ कि आप इसका वेस्टेज कहाँ फेंकते हो? बाहर फेंकते हो क्या? कचरा कहाँ अरे उनको कुछ पता ही नहीं उनके बारे में। कचरा नहीं आता ना आप जस्ट एक वर्कर हो यहाँ उसका पर। खाली जो पानी आता है ना, हाँ, वो कहाँ डालते हो? वो कहाँ डालते पानी? वो बस वही पानी जो आप गटर में डाल रहे हो डायरेक्ट। पीछे है, हाँ, पीछे है। वो गटर भी उसके ऐसे जाम हो गई है पूरी। नहीं, ये गटर में जो वेस्टेज पानी डाल रहे हैं, पानी जा रहा है ना, पानी की बात वो है, पानी का ही मसला है, पानी की बात है। तो अभी फिलहाल के लिए आप अगर इसको आपने बंद कर direct सकते हैं क्यों तो छोड़ दिया परमिशन उसको? लेके बंद करा दीजिए। नहीं, क्योंकि रात में सोना भी है लोगों को, जब सांस हमारे- लेने में तकलीफ नहीं है, सोएंगे कहाँ से? हम कांटेक्ट करके बात करेगा उनसे। जी जी। हाँ, हाँ, सडनली साजिद भाई आ गए ना।